जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बिहार ट्रेन एक्सीडेंट हादसा या साजिश। जी हाँ, एक और एक्सीडेंट हुआ है बुधवार की रात में। बिहार में जो एक्सीडेंट हुआ उस पर हम आगे बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। और ये वीडियो आप सभी तक शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी जिसको नहीं पता है, क्या पता किसी के भी उसमें जानने वाले हों उस ट्रेन में एज ए पैसेंजर के रूप में। तो दोस्तों, हम इस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि ये बुधवार की रात में 9:35 नियर अबाउट 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये एक्सीडेंट हुआ था। और काफ़ी भीषण हादसा हुआ है दोस्तों। इसमें आगे हम इसको पूरा पढ़ के बता रहे हैं आपको कि ये कौन सी ट्रेन है और कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ये बिहार के बक्सर जिले में बुधवार रात बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहाँ रघुनाथपुर स्टेशन के पास दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की पूरी 21 बोगी पटरी से उतर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 70 लोग घायल हो गए हैं। हादसा रात 9:53 पे हुआ है। विजुअल में देखा जा रहा है कि थर्ड एसी की 2 बोगियां पूरी तरह पलट गई हैं, जबकि 4 अन्य बोगी पटरी से उतर गई हैं। कुल 23 बोगियां डिरेल हुई हैं। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ है। रेलवे ने यात्रियों को गंतव्य तक भेजने के लिए दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि दोस्तों, स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रखा है मैंने, ताकि जल्दी ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो, तो जो छूट जाए आप पढ़ लेना उसमें। बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। रेलवे पुलिस बल के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 70 यात्री घायल हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को पटना के एम्स रेफर किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जान माल के नुकसान पर संवेदना जताई है। उन्होंने कहा, रूट को क्लियर किए जाने का अभियान पूरा हो गया है। सभी बोगी की जांच कर ली गई है। गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौके पर पहुंचे और बहाली कार्य बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। जी हाँ दोस्तों, ये अभी तो मतलब भगवान करे कि मरने वालों और घायलों की संख्या कम ही रहे। 33 घंटे में दिल्ली से कामाख्या पहुंचती है ट्रेन। बताते चले कि ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार सुबह 7:40 बजे दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से रवाना हुई थी। 33 कोच वाली ये ट्रेन गुवाहाटी के करीब 6 किलोमीटर दूर कामाख्या तक जाती है। करीब 33 घंटे में ये पहुंचती है कामाख्या। असम की मां और बेटी की गई जान। हादसे में एक महिला और उसकी 8 साल की बच्ची की भी जान गई है, जबकि 2 युवकों की मौत हुई है। मरने वालों की पहचान उषा भंडारी और उनकी बेटी अमृता कुमारी के रूप में हुई है। दोनों असम के तिनसुकिया जिला के सदिया गांव की रहने वाली थी। महिला अपने पति और 2 बेटियों के साथ दिल्ली से असम जा रहे थे। इस हादसे में महिला का पति और एक बेटी की जान बच गई है। तीसरे मरने वाले की पहचान जैद 27 साल का है, उसके रूप में हुआ है। ये बिहार के किशनगंज जिले के सप्तेया बिष्णुपुर का रहने वाला है और चौथे की पहचान नहीं हो पाई है अभी वो। मरने वालों के परिजन और प्रत्यक्षदर्शी अभी भी सदमे में देखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एसी बोगी के सभी यात्री करीब सो चुके थे या सोने की तैयारी में थे। इसी बीच अचानक ट्रेन से झटका लगा और सभी लोग अपने बर्थ से गिरने लगे। करीब 10:15 तक ट्रेन में इधर से उधर गिरते रहे, एक दूसरे पर पलटते रहे। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक ट्रेन की बोगियां डिरेल हो चुकी थी। 2 बोगी बेपटरी होकर पूरी तरह से पलट गई थी। जी हाँ दोस्तों, हादसा काफ़ी बड़ा हुआ है। ट्रैक उखड़ गया था, दूसरे ट्रैक पर बोगियां पड़ी थीं। कोई यात्री सीट के नीचे दबा था तो कोई खिड़की के नीचे, कोई शौचालय में फंसा था। हादसा इतना जोरदार था कि आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर आए और उनकी मदद किए। हम बर्थ के नीचे दबे थे। ट्रेन हादसे में जख्मी असम के अब्दुल मलिक ने बताया कि वो अपने बर्थ के नीचे दबे थे। जैसे तैसे बाहर निकले तो देखा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। सभी बोगियां इधर उधर पड़ी हैं। हमने देखा कि आसपास के लोग जुट गए थे, लोगों की मदद कर रहे थे। अंदर बोगी में घुसकर बाहर से शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला जा रहा था। नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने बताया कि करीब 9:00 हो रहा था। हम अपनी सीट पर बैठकर कागजी कार्रवाई कर रहे थे, तभी अचानक झटका लगा। ऐसा लगा कि जैसे हमें अपनी सीट से फेंका गया हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ट्रेन की गति 100 किलोमीटर किमी की रही होगी। जब तक खड़े होते हैं तब तक ट्रेन दुर्घटना हो चुका था।
इस पर गार्ड ने बताया कि इसका जवाब सिर्फ ड्राइवर ही दे सकता है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के अनुसार ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। उन्होंने कहा, हम बचाव अभियान के बाद घटना के पीछे के कारण की जांच करेंगे। जी हाँ, ये कुछ जांच होगा तभी पता हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा मिस्टेक हुआ कैसे। एक यात्री ने बताया कि मैंने ट्रेन के एसी कोच में था, अचानक शोर सुनाई दिया, लोग चिल्ला रहे थे, कई लोग मेरे ऊपर आकर गिरे, कुछ देर तक समझ नहीं आया। एक अन्य यात्री ने कहा, हम स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे थे, हमें अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। ट्रेन की स्पीड करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। खड़े होकर देखा कि ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा रात 9:30 से 10:30 के बीच में हुआ। एक अन्य यात्री श्रीनिवास पांडे ने कहा, स्थानीय लोग तुरंत यहाँ पहुंचे और हमारी बहुत मदद किए। हमारे कोच में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई लोग घायल हो गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, अभी ये इसका पूरा इन्होंने किया नहीं है, अब बताया नहीं है कि कितने। अभी भी मुझे लग रहा है कि इनकी और भी नंबर बढ़ सकते हैं, घायलों का और जो मरे हुए लोग हैं। स्थानीय निवासी हरि पाठक ने बताया कि ट्रेन सामान्य गति से आ रही थी, लेकिन अचानक हमने एक तेज आवाज़ सुनी और ट्रेन से धुएं का गुब्बार उठने लगा। हम यह देखने के लिए दौड़े कि क्या हुआ। हमने देखा कि ट्रेन पटरी से उतर गई और एसी कोच सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त थी। सामने आए विजुअल में देखा जा रहा है कि स्थानीय लोग यात्रियों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और बोगी से बाहर निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। एक महिला यात्री को सदमे में देखा जा रहा था। स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और कोच से बाहर निकाला। कई पुलिस अधिकारियों को भी मौके पर यात्रियों ने निकाला। रेलवे ने कहा कि ट्रेन हादसे में मरने वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का है ऐलान। जगदीशपुर के एसडीपीओ राजीव चंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना के कारण बिजली के तार, खंभे और रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने बताया कि कुछ बोगी पटरी से उतरी, लेकिन उनमें से ज़्यादा पलट गई थी, जिससे भयावह हादसा टल गया। उन्होंने ज़्यादा पलटी नहीं थी, जिससे हादसा टल गया ज़्यादा। तकनीकी टीम दुर्घटना के कारण की जानकारी दे सकती है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन बक्सर स्टेशन से रवाना हो गई थी, इसके बाद आरा पहुंचना था, लेकिन आधे घंटे से भी कम समय बाद दुर्घटना की खबर आई। उन्होंने बताया, हादसा रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुआ। यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, परंतु ऐसा दुर्घटना हुआ और राहत के लिए एम्बुलेंस और मौके पर डॉक्टरों को भेजा गया और गांव वालों ने इसमें बहुत हेल्प किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया है। उन्होंने कहा, मैंने बक्सर और भोजपुर के जिलाधिकारियों से भी बात की है, उन्हें जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने को कहा और इनमें तेजी लाने को कहा। यादव ने कहा, अनुमंडलीय अस्पताल जगदीशपुर और शाहपुर अस्पताल जिला भोजपुर चिकित्सा अधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को बचाव और राहत कार्यों में जुट गए हैं। रोहतास, बक्सर और डॉक्टरों को और वहाँ के हॉस्पिटलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दुर्घटना स्थल से यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए पटना से एक स्क्रैच रैक भेजा गया है। यह अस्थायी रैक है जो ट्रेन की तरह होता है। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 बसें भी दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। फंसे हुए यात्रियों के लिए आरा से एक अन्य रैक की व्यवस्था की गई। रेलवे पुलिस बल के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया, मेडिकल टीमों को भी मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। रेलवे ने यात्रियों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और ये उनके नंबर आप देख सकते हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि राहत कार्य के लिए वार रूम स्थापित किए गए हैं। बचाव अभियान पूरे जोरों से चल रहा है। दिल्ली और डिब्रूगढ़ से राजधानी एक्सप्रेस समेत रूट पर चलने वाली करीब 21 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, वहाँ की पटरियाँ खराब हो गई होंगी, टूट फूट गई होंगी। और ये प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ के ये हेल्पलाइन नंबर हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन भेजी गई है। अब बहाली पर ध्यान दिया जा रहा है। अपूरणीय क्षति के लिए गहरी संवेदनाएं, पटरी से उतरने के मूल कारण का पता लगाया जाएगा। निकासी और बचाव कार्य पूरा हो गया है। सभी कोचों की जांच की गई। जल्द ही ट्रैक दुरुस्त कर बहाल किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी टीम पहुंची है। एक टीम ने के रूप में काम किया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया और वार रूम संचालित हो रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बोला है कि आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 के पटरी से उतरने की खबर मिली है। हम स्थिति पर करीब से नज़र बनाए रखे हैं।
स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ भी वो संपर्क किए हैं। केंद्रीय मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कहा यह बहुत ही दुखद घटना है। उन्होंने बताया कि 4 लोगों की मौत हो गई है और मैंने कल रात रेल मंत्री डीएम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से बात भी की है, मुख्य सचिव इनसे बात किए हैं। चौबे ने कहा आगे यह एक भयानक दृश्य है। मैं बचाव अभियान में मदद के लिए स्थानीय लोगों को धन्यवाद देता हूं। जी हाँ दोस्तों, और इनमें कई भी ट्रेनों का रूट बदला गया है, कई ट्रेनें रद्द भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। आप लोग अपना ध्यान रखना।